तो यहाँ पर धुरंधर 2 की हाइप को टक्कर देने के लिए हमारे रॉकिंग स्टार यश मैदान में उतर चुके हैं विद टॉक्सिक ऑफिशियल टीजर जो सुबह ही लॉन्च हुआ। तो फटाफट से चलिए टीजर ब्रेकडाउन करते हैं और उसी के साथ साथ वीएफएक्स ब्रेकडाउन भी करेंगे और आखिर क्यों ऐसे इफेक्ट्स और वीएफएक्स का यूज किया गया है और इसके पीछे डायरेक्टर गीतू मोहन दास का क्या इंटेंशन है और वो क्या पुल ऑफ करना चाहती है। सो फटाफट से चालू करते हैं। तो जहां तक हमें समझ आ रहा है कि स्टोरी सेट होने वाली है गोवा में और उसके बाद हमें अदर कंट्रीज दिखाई जाएंगी जैसे जैसे हमारे यश का कैरेक्टर बाहर जाकर अदर कंट्रीज में मिशंस करेगा। और इसका जो एरा है वो सेट है 1940s से लेकर 1970s के बीच, ऐसा सुनने में आ रहा है। यानी देश की आजादी के पहले और उसके बाद कौन सी इलीगल एक्टिविटीज और गैंग वार्स हुए थे उससे इंस्पायर्ड चीजें हमें यहाँ पर देखने मिल सकती है। और ट्रेलर शुरू होती है हमें एक लाइन सुनाई देती है जो की है इस बार जंग अलग है क्योंकि सामने धुरंधर है। आई मीन यहाँ पर वो किसी वॉर के बारे में बात कर रहे हैं जो होने वाली है और वो यश के कैरेक्टर को उसके बारे में बताते हैं। और यश एज अ राया का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रहे हैं जिसे काफी ज्यादा अलग अलग लुक्स के वेरिएशंस में दिखाया गया है। एक लुक है जो पास्ट में दिखाया गया है, हो सकता है वो पास्ट प्रेजेंट का ग्लिम्स हो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो विदाउट बियर्ड वाला सीन है वो पास्ट का सीक्वेंस है और जो प्रेजेंट वाला है वो काफी ज्यादा लंबे बाल और दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। तो इट लुक्स गुड एंड गैंगस्टर वाली वाइब तो आ ही रही है। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहूंगा दोस्तों कि मुझे कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 लग रहा है कि रॉकी बाहर जाकर जो क्राइम किया था जैसे हमने केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में सुनाई दिया था या फिर दिखाया गया था। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये पूरी तरीके से केजीएफ के नक्शे कदम पर चल रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि हैवी डायलॉग्स होंगे और जब हीरो ऑरा फार्मिंग करके वॉक करेगा अंदर तो सारे लोगों के बंदूकें नीचे हो जाएंगी और सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे या उसे अपना डायलॉग कंप्लीट करने देंगे। ऐसी सारी चीजें हमें देखने मिल सकती है बट इट फील्स मोर ग्रैंड, badass and brutal as well। तो स्टोरी इज अनप्रेडिक्टेबल, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। इसके जितने भी सारे टीजर्स या ग्लिम्सेस हमने देखने मिली है वो सारी चीजें यश पर ही फोकस है। ना तो हमें विलन के बारे में कुछ बताया गया है और ना ही इसके अदर कैरेक्टर्स के बारे में। बट बहुत लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि डबल रोल हो सकता है या फिर वो पास्ट और प्रेजेंट का स्टोरी लाइन एक्सप्लेनेशन हो सकता है और एक्चुअल विलन भी रिवील नहीं है। आई थिंक इट्स डबल रोल, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि अगर आप यश का लास्ट में एक डायलॉग सुनोगे जो कि विदाउट बियर्ड वाला लुक था और लास्ट में हमें लगा वो विलन दिखा रहे हैं बट नहीं, वो यश का ही एक अलग लुक होता है। तो आई थिंक वो अगर आप डायलॉग ध्यान से सुनोगे तो वो कह रहा है आई एम होम डैडी, आई एम होम डैडी। तो मोस्टली फादर एंड सन का भी रोल हो सकता है या फिर वो डबल रोल ही होगा। मीन्स देखो यार, ये मैं अपने प्रेडिक्शंस और थ्योरीज बना रहा हूँ अपने दिमाग में, तो एक्चुअल में क्या होगा वो तो ऑफिशियल ट्रेलर या फिर सीधे मूवी देखकर ही पता चलेगा। और अगर अब बात करें एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी के बारे में तो काफी सारे इंपैक्टफुल कट्स थे विद रिदम और परफेक्ट कट्स थे विद इंपैक्टफुल शॉट्स। सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लग रही है विद टोन एंड ऑल। और साउंड इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो वो भी अच्छी तरीके से यूज किए गए। बट बीजीएम यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग ने क्या लगाया, ऐसा लग रहा है केजीएफ और सल्लार का मिक्स बीजीएम बज रहा है बैकग्राउंड में। बट लेट्स सी, वो हमें मूवी में ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या बीजीएम है और किस लेवल पर वो बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से अब हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट पर बात कर लेते हैं, वो है वीएफएक्स ब्रेकडाउन। तो विजुअल के मामले में नो डाउट इट इज गोइंग टू बी बेस्ट इन दिस बजट कॉज डीनेक कंपनी इस मूवी का वीएफएक्स और सीजीआई संभाल रही है। और जैसे कि हमें पता है कि ये इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के लिए बनाई जा रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काफी अच्छी खासी वीएफएक्स टीम को हायर किया है और काफी अच्छा खासा स्टेप लिया इन्होंने विजुअल के थ्रू। और ये फर्स्ट इंडियन मूवी होने वाली है जो कि इंग्लिश में शूट हुई है जैसा कि आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर कलर पैलेट और विजुअल मूड की बात करूँ तो ऐसे टाइप के विजुअल्स काफी ज्यादा म्यूटेड डार्क टोन को रिजेंबल करते हैं और काफी ज्यादा ग्रेइश और शैडो एस्थेटिक पर ध्यान दिया गया है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ तो ऐसे टाइप के कलर पैलेट्स हमें पीकी ब्लाइंडर्स और जॉन विक टाइप की मूवीज में देखने मिलते हैं और सिमिलरली वैसे ही हमें इस मूवी में भी दिखाया जा रहा है क्योंकि ये ऑब्वियसली एक गैंगस्टर मूवी है और उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काफी अच्छी तरीके से उसे बैलेंस किया गया या फिर मैं कहूँ ब्लेंड किया गया है। तो विजुअल्स इफेक्ट्स के मामले में तो इट्स गोइंग टू बी हॉलीवुड लेवल विजुअल्स क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि डीनेक कंपनी हैंडल कर रही है और ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं। इन्होंने ड्यून पार्ट 1, पार्ट 2, एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज का विजुअल इफेक्ट्स हैंडल किया हुआ है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये कोई नॉर्मल कंपनी तो है नहीं। और इसके एनवायरमेंट में या ओवरऑल ऑफिशियल टीजर में आप जितने भी चीजें स्मोक, फॉग वगैरह जो भी आप एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड इफेक्ट्स देख रहे हो वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल शॉट्स नहीं है क्योंकि वो सीजीआई से एनहांस किए हुए शॉट है। उसमें वीएफएक्स का काफी हैवी यूज हुआ है ताकि मूवी को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जाए और जो सीन्स है उसमें वो काफी ज्यादा आपको एंगेजिंग लगे और अट्रैक्टिव लगे क्योंकि प्रैक्टिकली सेट्स पे वैसे चीजें शूट करना इट्स
नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें फिर देखनी पड़ेगी जिसकी वजह से बजट भी बढ़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें VFX और CGI से हैंडल की गई है, वो नजर आ रहा है क्लियरली। और ऐसा नहीं कहूंगा कि वो खराब है, वो काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया हुआ है जैसे मार्वल की मूवीज में होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ CGI विद प्रैक्टिकल शॉट्स, ये भी काफी अच्छे से इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि कार का जो मोशन शॉट है या फिर केओटिक बैकग्राउंड है, काफी सारा ब्लास्ट वगैरह यहाँ वहाँ हो रहा है, वो रियल फुटेज के साथ CGI को एनहांस किया गया है। और ये जो ब्लेंडिंग है ये मूवी को या फिर उसके सीन्स को लार्जर देन लाइफ वाला फील बना देता है, जो कि ग्राउंडेड भी लगता है और उसी के साथ साथ बिलीवेबल भी लगता है ऑडियंस को। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यश के कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा शैडोज और कॉन्ट्रास्ट का यूज किया गया है, ताकि उनको विजुअल पॉप लुक मिले जब भी वो स्क्रीन के सामने आए, जिसकी वजह से जो सीन है वो इम्पैक्टफुल बनेगा ही बनेगा। और देखो, इसकी स्टोरी का तो पता नहीं दोस्तों, वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा या फिर इसके ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि विजुअल और CGI के मामले में टॉक्सिक विल नेवर डिसअपॉइंट द ऑडियंस, क्योंकि इसका जो विजुअल होने वाला है वो काफी ज्यादा टॉप नॉच होने वाला है। जिस हिसाब से इसने VFX टीम को हायर किया है और जिस कंपनी की तरफ ये गए हैं अपने विजुअल्स हैंडल करवाने के लिए, तो वो आई थिंक काफी अच्छा स्टेप था इनके मेकर्स का। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे दूं तो मैं अभी भी धुरंधर 2 को ही पहले देखने जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टॉक्सिक और जो साउथ की फिल्में हैं या फिर मैं हेट कर रहा हूँ या मैं हिंदी मूवी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ या बायस हो रहा हूँ। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही मूवीज को मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे लेवल पर परफॉर्म करे और वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करे। ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दोनों को एज अ इंडियन सिनेमा देखो, क्योंकि दोनों ही मूवीज एक्चुअल में इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर। बट यहाँ पर धुरंधर 2 की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यार धुरंधर 1 ने एक हाइप बिल्ड कर दी है और उसका जो पार्ट 1 है, उसका जो कंटेंट है वो हमने ऑलरेडी देखा और समझा है, और हमें पता है कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है और उसकी जो हाइप है वो ऑलरेडी अप है। तो इसके वजह से जो धुरंधर 2 की हाइप है या जो क्रेज है मेरे लिए वो पहला होगा, और वो देखने के बाद ही मैं टॉक्सिक को देखूंगा। वेल, इसमें आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मैं तो पहले धुरंधर 2 जाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टॉक्सिक नहीं देखूंगा, मैं टॉक्सिक भी देखूंगा, बिकॉज यश को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यार KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ही उन्होंने दिखा दिया था कि ही कैन प्रूव एनीथिंग रॉन्ग। और अगर हम टीजर देख के ही पहले से अनुमान लगा ले कि मूवी कैसे होगी तो इट विल बी अनफेयर। तो इसलिए मैं टॉक्सिक को लेकर अभी कुछ भी अपना फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक उसका मटेरियल ही अभी हमने इतना देखा नहीं है और स्टोरी क्या होने वाली है ये भी बहुत लोग को पता नहीं है। सब बस थ्योरीज और प्रेडिक्शन ही बना रहे हैं इंटरनेट पर। और देखो यार, जब दोनों मूवीज एक्चुअल में रिलीज होगी तब इस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। और आखिर में देखो यार, वही मूवी जीतेगी क्लैश में जिसका कंटेंट दमदार होगा और जिसका कंटेंट जेन्युइन होगा, ना कि फोर्सफुली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी। जब जेन्युइनली कंटेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस ही अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ। तो वेल, लेट्स सी क्या होने वाला है आगे, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, जय हिंद दोस्तों, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।